अगर लाउड स्पीकर पर आवाज कम हो रही है, मंदिर मस्जिद हर जगह, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? एक तो आप समय पूरा देना। भाई साहब ने बात करी थी मस्जिद के इमामों की तनख्वाह की। मैं हरियाणा से आता हूँ, मेरी 2 मिनट बात सुनना। बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, मेरे दिल की बात करी। मैं विधायक बनने से पहले रामकथा नहीं करता था। विधायक बने, कोरोना आ गया, लोगों को खिचड़ी प्रसाद बांटा, हमने खिचड़ी प्रोजेक्ट चलाया। एक दिन मेरे गली के पुजारी मंदिर में छुरा से थे, आके कहने लगे भाई साहब रोटी के फांके पड़ गए। उस समय लेबर कार्ड बन रहा था। मैंने कहा पंडित जी वो बनवा लीजिए। कहने लगे नहीं यार, हम पूजा करते हैं, ब्राह्मण की योनि, हम झूठ बोल के कार्ड नहीं बनवाएंगे। तो मैंने कहा पंडित जी आप एक काम करो, आप मेरे घर पे आके डेली रामायण पढ़ लो। और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ मेरे अंदर। 30 दिन हमने रामायण पाठ किया, बढ़िया से किया, शुद्धता से किया। माँ हर साल 1 दिन का कराती थी। उसी दिन मैंने पता किया, ये बात बहुत आती है व्हाट्सएप पे कि साहब मस्जिदों के इमामों को तो तनख्वाह मिलती है पर मंदिर के पुजारियों को नहीं मिलती। राजीव जी हरियाणा से ही हैं, मेरे शहर से ही हैं। उसी दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, फ़ोन भी किया, और वो मेरी चिट्ठी है, कहोगे तो व्हाट्सएप पे मंगा दूंगा, मुख्यमंत्री जी के रिकॉर्ड में है। मैंने कहा जी जैसे वक्फ बोर्ड की जो मस्जिद हैं उनके इमामों को तनख्वाह मिलती है, हरियाणा की बात कर रहे हैं ना आप? उसी तर्ज पे हरियाणा में जितने मंदिर हैं उनके पुजारियों को तनख्वाह दी जाए, बाकी जो मस्जिद हैं उनके इमामों को तनख्वाह दी जाए, गुरुद्वारे में ग्रंथियों को दी जाए, और चर्च के अंदर पादरियों को। तो जवाब क्या मिला? कोई जवाब नहीं मिला जी। और भी नहीं मिला? नहीं जी। और उसके बाद मैंने उसमें एक चीज और लिखी थी कि कम से कम कोरोना काल के अंदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इनका जो बिजली का बिल है इनसे कॉमर्शियल रेट पे ना लिया जाए, डोमेस्टिक रेट पे लिया जाए। आज मैडम जी सिर्फ बात पता क्या हो रही है, ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, मुझे 1 लाख रुपया मिला। मैं राम भक्त हूँ और मैं दावे से कहता हूँ मेरे से बढ़िया राम जी का भक्त कोई नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कहा कि जी मेरे को जो 1 लाख रुपया मिला है, और टीम पंडित जी हमारे पिताजी को समर्पित है, कि जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है हम उसकी तर्ज पे एक छोटा मॉडल बनाना चाहते हैं। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड का है, कृपया आप हमें जगह दे दें। टीम पंडित जी उस मंदिर का रखरखाव करेगी। और मुझे विधानसभा में कई बार ऐसा होता है, चाहे मेरे दल के लोग हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे जजपा के हों, चाहे निर्दलीय हों, राम जी के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। मैंने कहा मुझे राम कथा करने की आज्ञा दी जाए विधानसभा में, कि कम से कम राम जी का जो नाम ले इज्जत से ले, अदब से ले, जो हमारे संस्कार हैं उनके हिसाब से ले। मैडम जी मैं एक बात जानता हूँ, मेरी रामचरितमानस में ना ये नहीं लिखा आपदा को अवसर बनाइए। मेरी रामचरितमानस में तो एक छोटी सी चीज़ लिखी है, जल भर नैन कहत रघुराई, तात करमते निजगत पाई। मतलब जो गिद्ध की जोनी होती है अच्छी जोनी नहीं बताई, गिद्ध का भोजन भी अच्छा नहीं बताया। पर जब सीता माँ का अपहरण होता है, वही जटायु जी आते हैं, जटायु जी अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और प्राण न्यौछावर करने के बाद वो किस संगति में जाते हैं, गिद्ध नहीं रहते, जटायु भगवान हो जाते हैं। हमारी कथनी और करनी तो ये होनी चाहिए। पर कोरोना के अंदर क्या हुआ राजीव भाई अच्छी तरह जानते हैं। राजीव जी बात और ले लो मैडम जी, रामायण की बात ही कर रहा हूँ मैं, कि जो नारा आ गया ना देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा आपदा को अवसर बनाओ, आपदा को अवसर बनाओ। कभी भी आपदा अवसर नहीं होती, आपदा अवसर होती है गिद्ध के लिए, चोर के लिए, लुटेरों के लिए, आम जनता के लिए नहीं होती। गरीब ने तो आपदा को अवसर नहीं बनाया। कल मजदूर दिवस है, 1 मई का दिन है, पूंजीपतियों ने आपदा को अवसर बना लिया। 30 दिव्यांग मजदूर थे एक फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री के अंदर वो मजदूर दिव्यांग हुए। मालिक को लगा कि भैया ये मौका बहुत बढ़िया, काम तो ये कर नहीं सकते, तनख्वाह पूरी देनी पड़ती है। 30 के 30 मजदूरों को निकाल दिया। पर मैं मैडम जी बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं की। मैं हड़ताल करके अपने शहर का माहौल नहीं खराब करना चाहता था। 30 भी दिव्यांग भाइयों के साथ बैठा, 30 दिन की रामायण का पाठ किया, नारा दिया जय श्री राम, छीन लिए काम भली करेंगे राम। और प्रभु राम की कृपा से मेरे 30 मजदूरों के आज घर बच गए। परंतु मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, एक बीजेपी का आदमी मेरे उस धरने पे आया हो मजदूरों की आवाज। अब मैं जवाब लेती हूँ, आपने सुने कितने आरोप, सब अटैक आप पर है, और यहाँ बराबर में नीरज जी तो कह रहे हैं कि साहब प्रभु राम की भक्ति को लेकर भी बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने सारे आरोप लगा दिया।
देखिए, पहली बात तो मैं इनके पिताजी का बड़ा सम्मान करता हूँ। ये अब कांग्रेस में चले गए, इनके पिताजी कांग्रेस में नहीं थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जिनकी वजहों से आज ये बात बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं बोल रहे। आपने देखा कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है, जिस नीति पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। अब मुद्दे की बात देखिए, यहाँ पर क्या है, आपने जो चर्चा शुरू करी थी वो शुरू करी थी लाउड स्पीकर को लेकर के। हम तो भटक गए उसमें, वो अपना प्रचार में शुरू हो गए। जिस खोरी की बात कर रहे थे, उस खोरी में आपको बताऊं मैं, वहाँ पे कच्चे घर थे, अवैध घर बने थे, अवैध बिजली के कनेक्शन थे, अवैध पानी के कनेक्शन। एक सेकंड, इन्होंने ही दिए थे। इन्होंने, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, जवाब, आपकी बात सुन ली ना सर, अब जवाब सुनिए ना उनका आराम से। वो इन्हीं के द्वारा बसाई हुई अवैध घर थे जो फॉरेस्ट की लैंड पे बसे थे। अब हमने उनको पक्के घर दे दिए। पूछिए इनसे नहीं दिए क्या? पक्के घर की नीति जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।